Good morning, students. Today we are going to take a class on economics, and our topic is some basic concepts of macroeconomics. आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और हैं किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक होता है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, और एक है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने बताया था माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है और मैक्रो का मतलब लार्ज होता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एट द इंडिविजुअल लेवल, जब हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं, छोटे लेवल पर बात करते हैं, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट मानते हैं। और जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एज अ होल, जब हम एक बड़े लेवल पर, लार्ज लेवल पर बात करते हैं, लार्ज स्केल पर पूरे इकोनॉमी को एज ए होल मान के चलते हैं, पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेके चलते हैं, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज आज हम पढ़ेंगे, जो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज गुड्स। गुड्स होता क्या है, गुड्स होते क्या है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था। देयर आर टू थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स में होता क्या है, गुड्स आर दोज टेंजिबल थिंग्स दैट वी यूज टू सेटिस्फाई आवर डेली नीड्स एंड वांट्स। हम अपने रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन फिजिकल चीजों का, फिजिकल थिंग्स का यूज करते हैं जो टेंजिबल होती है। टेंजिबल जानते हैं ना आप लोग, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हम टेंजिबल कहते हैं। तो गुड्स क्या चीजें हो जाती हैं, वो टेंजिबल फिजिकल थिंग्स जिनको हम डेली यूज में लाते हैं, जिनसे हम अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। दीज आर कॉल्ड गुड्स, उनको हम गुड्स कहते हैं, वस्तु बोलते हैं, सामान बोलते हैं। इसमें क्या हो सकता है, गुड्स क्या हो सकता है, कार भी एक गुड्स हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है, क्लोथ्स हो सकते हैं जो हम कपड़े पहनते हैं, ये पेन कोई हो सकता है जो हम यूज करते हैं, पेंसिल, कॉपी, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ, एट आवर होम, एट आवर स्कूल और एवरीवेयर वेयर वी गो। जहां भी हम जाते हैं, हम बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं, दे ऑल आर नोन एज गुड्स, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, गुड्स कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज गुड्स। फिर मैंने दूसरी चीज बताई थी आपको, सर्विसेज। इन 11th क्लास वी हैव डिस्कस्ड सो फार अबाउट सर्विसेज एज वेल। गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है कि जो गुड्स होते हैं आर दोस फिजिकल थिंग्स दैट आर टेंजिबल बिटवीन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज। लेकिन जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो वो टेंजिबल नहीं होती, दे आर नॉन टेंजिबल थिंग्स। सर्विसेज जानते हैं, आप कहीं होटल में खाना खाने गए, द काइंड ऑफ एम्बियंस, द काइंड ऑफ बिहेवियर दे पीपल आर शोइंग विद यू, दैट इज कॉल्ड द काइंड ऑफ सर्विसेज दे आर अडहेरिंग टू यू। किस तरीके की सर्विसेज वो दे रहा है। आप ट्रेन में सफर करते हैं तो वो एक सर्विस है, वहां पर आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिली, आप प्रॉपर्ली वहां पर आपको ट्रीट किया गया है, आपको वेलकम किया गया है, ये सब चीजें क्या होती है, दीज आर कॉल्ड सर्विसेज। तो सर्विसेज क्या होती है, नॉन टेंजिबल थिंग्स होती हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, बट यू कैन फील द थिंग्स, उसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को सबसे पहले डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम पहले गुड्स के बारे में बात करेंगे और इसको कैटेगराइज करेंगे कि गुड्स को हम कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास फाइनल गुड्स, सेकंड से हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स, थर्ड है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स, और उसके बाद फोर्थ है हमारे पास कैपिटल गुड्स। तो ऐसे करके हम गुड्स को चार पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास फाइनल गुड्स, दूसरा है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरा है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स, एंड फोर्थ है हमारे पास कैपिटल गुड्स। जब हम पहला फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो फाइनल गुड्स को हम कहते हैं दे आर रेडी टू यूज, दे आर रेडी टू यूज, उन्हें अब आगे फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज आपने क्या किया, यू वेंट टू द मार्केट एंड परचेज अ पेयर ऑफ शूज,
आप बाजार जाते हैं और वहां से क्या खरीद कर लाते हैं, पेयर ऑफ शूज आपने वहां से खरीदे, तो वहां पर उसको अब आगे फर्दर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या है, फाइनल गुड्स है, रेडी टू यूज। जैसे लेके आना है बस उसको हमें यूज कर लेना है, उसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग हमें नहीं करनी है, उन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं। सपोज अब दो तरीके के आप लोग जाते हैं ना, आप लोग जो क्लोथ्स पहनते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं। आपने क्या किया, बाजार में गए, मार्केट में गए, शॉपकीपर से क्या किया, आपने एक रेडीमेड शर्ट ले ली, उसको आके घर पे पहन लिया, दैट इज क्या हुआ हमारे लिए, फाइनल गुड हो गया। लेकिन सपोज आप गए मार्केट में और आपने वहां से शर्ट ना खरीद के शर्ट का क्या खरीद लिया, क्लॉथ खरीद लिया, कपड़ा खरीद लिया, फिर उसको क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप सीधा कपड़ा तो नहीं पहनेंगे ना, आप जाएंगे टेलर की शॉप पे और फिर वहां पर उसे टेलरिंग कराएंगे, तब जाके आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास वो क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब ये है कि जिनको फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक आदमी से लेकर उसे हम दूसरी जगह ले जाकर प्रोसेसिंग कराते हैं। एक के लिए कोई वो फाइनल गुड्स हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए वो क्या होगा, प्रोसेसिंग गुड होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जहां से हमने कपड़ा खरीदा, जो फर्म, कोई फैक्ट्री जो क्लोथ मैन्युफैक्चर करती है, तो वो जो क्लोथ है वो उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि वो क्या करती है, वो फाइबर लाते हैं और फाइबर को प्रोसेस करके क्लोथ बनाते हैं, तो उनके लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, फाइबर हो गया, और उनके लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, वो क्लोथ, जो कपड़ा उन्होंने तैयार किया। लेकिन सपोज दूसरी तरफ एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो उनके लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, जो फाइनल प्रोडक्ट था दूसरी वाली कंपनी के लिए, जो कपड़ा, जो क्लोथ वो मैन्युफैक्चर कर रही है दूसरी वाली कंपनी, उनके लिए वो फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए वो क्या हो गया, हमारे लिए वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल का काम करेगा। तो इस तरीके से एक जो फाइनल प्रोडक्ट, एक कंपनी के लिए जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो सकते हैं। अब आते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स के बारे में बात करेंगे। तो कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं इनको हम कंजम्पशन गुड्स के नाम से भी जानते हैं। कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन मतलब मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जो डायरेक्टली यूज होते हैं उन्हें हम कंजम्पशन गुड या कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। अब हम कंजम्पशन गुड्स को भी आगे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आता है हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच वी यूज ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय तक हम उसको यूज कर सकते हैं। सपोज आपने एक कार खरीदी एंड यू यूज दैट पर्टिकुलर कार फॉर 10, 12 और 15 इयर्स, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक ड्यूरेबल गुड हो गया। ड्यूरेबल मतलब जिसको हम एक लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ड्यूरेबल गुड का मतलब क्या है, जिसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है। ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड ज्यादा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। तो जिसको हम लंबे ड्यूरेशन तक, एक ज्यादा लंबे अवधि तक, ज्यादा लंबे समय तक, द प्रोडक्ट दैट वी कैन यूज ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। इसका कोई एग्जांपल हो सकता है टीवी, अगर हम ले लें, जो हमारे घरों में हम टीवी देखते हैं, रेडियो हम सुनते हैं, मोबाइल फोन, ये सब क्या है, इसको हम साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल हम इसे यूज कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड नंबर पे, हमारे पास आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनका जो ड्यूरेशन पीरियड है, जिनका जो यूजिंग पीरियड है वो ड्यूरेबल गुड्स से कुछ कम होता है। स्टिल वी यूज ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, काफी समय तक तो हम यूज करते हैं, लेकिन उतने समय तक यूज नहीं कर सकते जितना ड्यूरेबल गुड्स को हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट अ पेयर ऑफ क्लोथ्स। अगर हम कपड़ों की बात करें तो हम उसे 1, 2 या 3 सीजन हम उन्हें यूज कर सकते हैं, 1 साल यूज कर सकते हैं या 2 साल यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास वो कैसे हो जाएंगे, सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जिनको हम लंबे समय तक तो यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है जिन्हें हम बहुत ज्यादा समय तक 5, 10, 15 साल यूज कर सकते हैं, लेकिन इनको हम केवल 1 या 2 साल यूज कर सकते हैं। टाइम तो इसमें भी ज्यादा होता है, लेकिन कंपैरेटिवली ड्यूरेबल गुड्स के
कम होता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या ड्यूरेबल गुड्स होते हैं और क्या सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। नेक्स्ट है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज। अब हमारे पास थर्ड क्या है, नॉन ड्यूरेबल और हम इसे कहते हैं सिंगल यूज गुड्स। नॉन ड्यूरेबल का मतलब क्या है, जब आप इसे तैयार करते हैं तभी इसको यूज करना होता है, या वन टाइम यूजेस वाले होते हैं। सिर्फ इसको हम मैक्सिमम कितनी बार यूज कर सकते हैं, एक बार यूज कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मैं ये चौक है मेरे पास, ये जो चौक में यूज कर रहा हूं ना, इस चौक को मैं केवल एक बार यूज कर सकता हूं। इस चौक को केवल मैं वन टाइम, एक बार, सिंगल कंजम्पशन, एक बार ये घिस गई तो मैं इसको दोबारा यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये जो होल्डर है जिसमें मैंने इस चौक को फंसाया हुआ है, दिस इज अ ड्यूरेबल गुड, मैं इसे 1 साल 2 साल 4 साल तक यूज कर सकता हूं। तो क्लियर हो गया होगा ना इस चौक और होल्डर से। जो चौक है वो हमारे पास नॉन ड्यूरेबल है, इसको मैं सिर्फ एक बार यूज कर सकता हूं, सिंगल कंजम्पशन है इसका, एक बार यूज होने के बाद, एक बार घिस जाने के बाद मुझे नया चौक लाना पड़ेगा। लेकिन ये जो होल्डर है इसमें सिर्फ चौक बार बार चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास कैसा हो गया, ड्यूरेबल हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हमारे पास हो जाएगा। तो आप इजीली अब इसके एग्जांपल्स देख देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा ड्यूरेबल गुड्स होगा, कौन सा सेमी ड्यूरेबल गुड होगा और कौन सा नॉन ड्यूरेबल गुड होगा। अभी हमारे पास एक एग्जांपल, एक टाइप और रह गया है जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नॉन, ये फोर्थ वाला है, नॉन मटेरियल गुड्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, सर्विसेज भी हम इसी को बोलते हैं। बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, देखो मैंने अभी जो लास्ट वाला बताया था ना, उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अभी तो आपने बताया था कि सिंगल यूज होता है और ये है वो, ये दोनों वाले ना बड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें देखो बेटा, जो नॉन मटेरियल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स में एक डिफरेंस होता है कि जो नॉन मटेरियल गुड्स है ना, इनको आप इन्वेंट्री करके नहीं रख सकते, इनको आप इन्वेंट्री करके नहीं रख सकते, इकट्ठा करके नहीं रख सकते। ये क्या होता है, रेडी टू यूज होता है, जब आप बनाएंगे तभी आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसको इन्वेंट्री कर, ये जो चौक है ये, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी इन्वेंट्री रख सकते हैं, 10 15 20 चौक हम अपने पास रख सकते हैं। लेकिन जो नॉन मटेरियल गुड्स है ये तभी तैयार होगा जब हम इसको कंज्यूम करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है नॉन ड्यूरेबल और नॉन मटेरियल गुड्स में। नॉन ड्यूरेबल को हम इन्वेंट्री करके रख सकते हैं, लेकिन नॉन मटेरियल गुड्स या सर्विसेज जो हम कहते हैं उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, इन्वेंट्री बना के नहीं रख सकते। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि गुड्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स क्या हैं और कैसे हमने उनको कैटेगराइज किया, सर्विसेज क्या होती हैं और क्या डिफरेंस होता है गुड्स और सर्विसेज में। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9871331793। आप मुझे इस पर डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।